और ये देखें बड़ा खूबसूरत किस्म का जो है वो ट्रैम का उन्होंने एक स्टॉप बनाया हुआ है। सो ये आगे जी हमारे सामने यहाँ की नेशनल लाइब्रेरी ऐसी है जी बिल्कुल। जो भी बिल्डिंग वो बनाए कहीं कहीं पे भी बनाए ना, उसमें नेचुरल लाइट जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितनी नेचुरल लाइट आएगी। साथ कुरान के रेफरेंस दिया गया है इधर, सूरत सबा वर्स नंबर 16 के अंदर। ये मस्जिद का जो मलबा है वो 5 पिलर्स के ऊपर खड़ा हुआ है। ये इधर राइट साइड पे अगर आप देखेंगे तो, अभी ये इनर कोर्ट्स में हम जाके देखेंगे, वो एक कम्युनिटी हब बन जाएगी। वाह, जैसे आप लोग मस्जिद में इंटर होते हैं ना, तो अभी हम लोग जी वॉक करके जाते हैं सामने मीनार जो है वो इनके पास जो है कुछ जगह देखते हैं, वहाँ से शायद थोड़ा सा जी हाइट पे तो व्यू जो है वो अच्छा आएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम दोहा कतर। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। काफ़ी दिनों से मैं आप लोगों को यहाँ पे रेगुलर जो है वो वर्ल्ड कप की कवरेज और मैचेस वगैरह दिखा रहा हूँ। तो जैसे नॉर्मली मैं वीडियोस बनाता हूँ, ये थोड़ा सा जो है ना उनसे हट के थी। तो आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को, क्योंकि इस टूर का मकसद ये नहीं है कि सिर्फ वर्ल्ड कप के मैचेस में देखने जाऊँ और आपको वो दिखाऊँ, बल्कि यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस वर्ल्ड कप के लिए बनी हैं या वर्ल्ड कप से पहले भी बहुत कुछ जो है वो बना है। तो उनमें से एक है जी यहाँ की एजुकेशन सिटी, जिसकी मैंने बड़ी तारीफ़ सुनी है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, नेशनल लाइब्रेरी है, कल्चर और हेरिटेज साइट्स हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि आज के व्लॉग में आप लोगों को वो दिखाऊं। अभी मैं बिल्कुल जो है वो नेशनल इनकी जो लाइब्रेरी है उसके साथ ही ये स्टॉप बना हुआ मेट्रो का, यहाँ से निकला हूँ। मेट्रो की क्या ही बात है, यहाँ की वर्ल्ड क्लास मेट्रो है और हर जगह ऑलमोस्ट जहाँ पे भी मैंने जाना होता है इसलिए जो है वो इससे पहुँच जाता हूँ। तो अभी चलते हैं जी, यहाँ पे कतर नेशनल फाउंडेशन सेंटर है, जहाँ पे एक भाई साहब मेरे से मुलाकात करेंगे, अली सिकंदर साहब। वो मुझे थोड़ा सा जो है ना इस एरिया के बारे में बताएंगे, बाकी डिटेल आपको वहाँ जाके देते हैं। तो हार्डली मेट्रो से मैंने को 5 या 7 मिनट की वॉक करके वहाँ पे पहुँच जाना है। और ये आप देखें तो बिल्कुल मेट्रो के सामने ना यहाँ पे है जी इनकी नेशनल लाइब्रेरी, जहाँ पे हम जाएंगे थोड़ी देर बाद। ये जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये है जी यहाँ का कतर फाउंडेशन सेंटर, यहाँ पे मैंने एक्चुअली जाना है। और सामने मुझे एक स्टेडियम भी नज़र आ रहा है, ये एजुकेशन सिटी का स्टेडियम है। इसकी भी डिटेल देते हैं। इस बिल्डिंग है मुझे नहीं पता, तो ये सारी डिटेल जो है ना अभी आपको देते हैं। ओवरऑल जो है वो एरिया मुझे बड़ा इंप्रेस कर रहा है, बड़ा खूबसूरत बनाया। काफ़ी पार्क्स वगैरह जो है ना वो साइडों पर नज़र आ रहे हैं। ये तो को भाई साहब बड़ी मैसिव किस्म की बिल्डिंग जो है वो लग रही है, और इसका डिज़ाइन आप चेक करें बड़ा यूनिक है। मतलब ये है कि खिड़कियाँ नज़र आ रही हैं। ऊपर मुझे एक जगह पे वहाँ पे कट सा नज़र आ रहा है, और उसके बाद जो है ना वो ऊपर वाली फ्लोर्स हैं सारी की सारी। ये है जी कतर फाउंडेशन के ऑफिस की जो बिल्डिंग है, उसकी जो एंट्रेंस है, बड़ी खूबसूरत एंट्रेंस बनी है। और यहाँ पे इन्होंने एक जो है वो मैप लगाया हुआ, जिसके ऊपर जितने इदारे जो हैं वो इनके अंडर काम करते हैं, क्योंकि ये उनको लीड करते हैं, लेकिन बहुत सारे जो है ना वो इदारे इसके अंदर आते हैं। तो जिसमें कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट्स लेके यूनिवर्सिटीज़ हो गई, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, तो इस तरह के सारे ना, मतलब देख के लग रहा है कि एटलीस्ट कोई 50-60 जो है ना वो इदारे यहाँ पे इसी एरिया के अंदर जो हैं। तो अभी चलते हैं, आपको 2-3 चीज़ें हम दिखाएंगे, बहुत ज़्यादा कुछ तो हम कवर नहीं कर पाएंगे। हम लोग जी कतर फाउंडेशन की जो बिल्डिंग है उसमें इंटर हो चुके हैं, और बिल्कुल ऊपर टॉप पे खड़े हैं, यहाँ से पूरा जो वो सिटी का व्यू आ रहा है। और मेरे साथ खड़े हुए हैं अली सिकंदर साहब। सबसे पहले बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे इनवाइट किया कि मैं लोगों को ये सारी चीज़ें दिखा सकूं। शुक्रिया आपका कि आप आए, और हम कन्वे करना चाहते हैं इन्फॉर्मेशन आपकी ऑडियंस के साथ। थैंक यू। तो ये यहाँ पे कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में होते हैं। तो अभी हम आपको थोड़ा सा जो है ना यहाँ से ओवरव्यू देते हैं कि किस तरह ये पूरा एजुकेशन सिटी है। लेफ़्ट साइड पे है आपकी यूनिवर्सिटी कैंपस जो है, मसलन टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी है इंजीनियरिंग की, काफ़ी मानी जानी है। फिर कार्नेगी मेलन बिजनेस स्कूल है इधर, और ये वाइल कॉर्नेल यूनिवर्सिटी है मेडिसिन की। ये इनके आप कह सकते हैं कि ब्रांच कैंपसेस हैं कतर के अंदर। मेन कैंपसेस इनके यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर हैं। कतर फाउंडेशन की इस्टेब्लिशमेंट 1995 में हुई थी, तकरीबन 27 साल हो चुके हैं इस चीज़ को। और ये एक स्कूल से स्टार्ट हुआ था कतर फाउंडेशन। और स्कूल अगर आप उधर अगर अपनी ऑडियंस को दिखें, वो जो ऑरेंज सी एक बिल्डिंग सी है उधर से वो स्टार्ट हुआ था। बाद में ये स्कोप ग्रो करते करते ना सिर्फ प्री यूनिवर्सिटी एजुकेशन बल्कि पोस्ट यूनिवर्सिटी एजुकेशन, रिसर्च और कम्युनिटी डेवलपमेंट के अंदर फैलता गया ये।
तो यहाँ पे इस साइड पे सारे जो है स्कूल्स हैं, पीछे आप देख रहे हैं स्टेडियम मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी फुटबॉल मैचेस हो रहे हैं। एजुकेशन स्टेडियम इसी का नाम है जी बिल्कुल। 40,000 इसकी कैपेसिटी है। अभी हम थोड़ा सा जो है ना वो दूसरी साइड पे चल के जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे ये जो इस साइड पे बिल्डिंग्स हैं वो कौन सी हैं। तो ये सामने जो है ये तो यूनिवर्सिटी के कैंपस है आई थिंक जो आप बता रहे हैं। इसके पीछे लाइब्रेरी नज़र आ रही है एग्जैक्टली जहाँ पे मेट्रो स्टेशन था जी। और सबसे पीछे वो जो बैक पे नज़र आ रहे हैं जो दो टावर नज़र आ रहे हैं, उस बिल्डिंग का क्या नाम है? मीनारतेन उसे कहते हैं। हाँ कुछ लोग उसे एजुकेशन सिटी मॉस्क के नाम से भी जानते हैं। ये बेसिकली हमारा एक QF का ही इस्टेब्लिश्ड एक यूनिवर्सिटी है, हमद बिन खलीफा यूनिवर्सिटी। अच्छा। इस बिल्डिंग के दो हिस्से हैं, एक मस्जिद है जिसे एजुकेशन सिटी मॉस्क कहते हैं, जबकि दूसरी है एक कॉलेज है उसके अंदर, कॉलेज ऑफ इस्लामिक स्टडीज़। अच्छा, और अली भाई ने मुझे ख़ास बात बताई कि इसके जो मीनार है ना कि ये इनकी जो डायरेक्शन है ना वो काबा की तरफ है। सो कहीं से भी लोग अगर देख रहे हो तो उनको पता चल जाएगा कि काबा शरीफ जो है वो किस तरफ है। तो ये काफ़ी अच्छा लगा। और ये देखिए बड़ा खूबसूरत किस्म का जो है वो ट्रैम का उन्होंने एक स्टॉप बनाया हुआ है और पीछे आई थिंक ये स्टेडियम तक कनेक्टेड है या स्टेडियम तक कनेक्टेड है बिल्कुल। तो काफ़ी मेरे ख्याल में कोई 6-7 किलोमीटर बन जाता है दोनों साइडों से, अगर तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर बन जाता है। यहाँ पे जी अभी हमारी भी ट्रैम आ गई है तो इसमें हम बैठते हैं और वाकई इसको देख के लग रहा है कि ना ये जर्मन्स ने बनाई है, वहाँ पे भी ना सिमिलर इसी तरह की है और अंदर से तो बड़ी खूबसूरत बनी हुई हैं। एक्चुअली मुझे बताया गया है कि ये ट्रैम जो है ये स्टूडेंट्स के लिए मोस्टली, क्योंकि दूसरी साइड पे उनके जो डोम्स वगैरह हैं वहाँ पे वो रहते हैं और इस साइड पे सारा जो है वो यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पे हम बात कर ही रहे थे तो हमारे साथ अपने सदाम साहब, ये बस हमारी रैंडम मुलाकात हुई है यहाँ पे। सदाम भाई PhD स्टूडेंट हैं, कैसा लग रहा है यहाँ पे? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। तो अभी आप अपनी डोम से आए हैं वहाँ पे अकोमोडेशन? अपने कैंपस से कैंपस है, अच्छा अच्छा। हमारा कैंपस है और यहाँ पे हमारे डॉम। सही है, सही सही। मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ तो बहुत शुक्रिया सर। आपको देखा अच्छा लगा आपसे। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। तो हमने यहाँ पे उतरना है मेरे ख्याल में, चलें? जी जी, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। एक्चुअली यहाँ पे काफ़ी पाकिस्तानी जो हैं वो PhD स्टूडेंट्स भी हैं, पढ़ा भी रहे हैं, तो रैंडम मुलाकात ना कभी किसी जगह पे हो जाती है। तो मैं कोशिश करूँगा अगर किसी के पास को दोबारा जो है वो मुलाकात का चांस मिलता है तो ज़रूर पूछेंगे, लेकिन आजकल ज़रा वो इंटरव्यू लेते हुए ना ज़रा इशू हैं, इसलिए मैं कोशिश भी नहीं कर रहा कि बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्कशन में जाएँ। सो ये आगे जी हमारे सामने यहाँ की नेशनल लाइब्रेरी ऐसी है जी बिल्कुल बिल्कुल इसके सामने मैं उतरा हूँ तो मुझे आइडिया हो गया थोड़ा बहुत जो है ना बिल्डिंग का। बाहर से तो बड़ी खूबसूरत लग रही है और जिस तरह वो बाकी बिल्डिंग्स के यहाँ पे डिज़ाइन है बड़ा जो है इन्होंने, मैं तो इसे वही कहता हूँ कि जिस तरह जर्मन्स को पसंद होता है ना कि मिनिमलिस्ट डिज़ाइन हो, बाहर से जो है वो स्लीक सा वो मॉडर्न सा बनाया हुआ है, लेकिन सारा कुछ जो आपको देखने में इसकी खूबसूरती और फंक्शनैलिटी है ना वो आपको अंदर से आइडिया होता है कि कितना जो है वो उसको इन चीज़ों को सोच के बनाया गया, ताकि जो अंदर रहने वाले लोग हैं उनकी या काम करने वाले लोग हैं उनकी ज़िंदगी आसान हो, ना कि जो है वो खूबसूरत बना दिया जाए और बाद में जो है वो इश्यूज़ आने से शुरू हो जाएँ। और अभी हम लोग जी लाइब्रेरी में इंटर हो रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत इसका डिज़ाइन है, तो आगे चल के हम आपको थोड़ा सा दिखाते हैं कि किस तरह की अंदर से है। बड़ी मैसिव किस्म की लग रही है यहाँ से जब आप इंटर होते हैं तो। एक तो आजकल फ़ुटबॉल का टाइम है तो आपको हर जगह पे ना थोड़ा सा वो फुटबॉल ही नज़र आएगा, लेकिन जैसे ही आप इंटर होते हैं ना तो आप एक वो वाव फैक्टर जो है ना वो यहाँ पे ज़रूर है। इस तरफ आप देखें तो ये सारी की सारी जो है ना वो बुक्स हैं, सामने जो वो एक कैफ़ेटेरिया है जहाँ ये फ़ुटबॉल के पीछे है, इस तरफ आई थिंक ये सारे कैफ़ेटेरिया ही बना हुआ है, ऐसे ही है अब्रार भाई ये रीडिंग स्टेशन अच्छा ये रीडिंग स्टेशन, यहाँ से बुक्स वगैरह ले सकते हैं, ठीक है। और इधर भी जो है ना वो आपको साइडों पे जो है वो सारी की सारी जो है ना वो बुक्स नज़र आएंगी। जी अब्रार भाई अगर मैं इधर ऐड करता जाऊँ जी जी कि इस लाइब्रेरी के अंदर तकरीबन 1 मिलियन से ज़्यादा फ़िज़िकल बुक्स हैं जी जी, जो कि मुख्तलिफ़ और तकरीबन हर किस्म की ज़बानों के अंदर वो बुक्स पाई जाती हैं इधर। उसके अलावा सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप बुक्स अपनी इधर से अगर आपके जहन में कोई बुक है जो आप ढूंढना चाहते हैं तो इधर एक ये डिवाइस लगी हुई है, इधर अगर आप उस बुक का नाम या उसका कोई पूरा नाम भी नहीं, अगर उस बुक का रेफरेंस भी डालते हैं ना तो आपको बता देगा कि किस शेल्फ के अंदर वो बुक पड़ी हुई है। अच्छा वैसे तो आई थिंक इन्होंने कोई ऐप वगैरह भी बनाई होगी कि आप उसके थ्रू सर्च करके कि कौन सी शेल्फ में वो पड़ी है आप निकाल सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस लाइब्रेरी इज़ के आपने लाइब्रेरियन के पास से जाना बुक बोरो करने के लिए। अच्छा आपने बुक उठानी है, यहीं से कार्ड डालना स्कैन करके इसके ऊपर आपने बस अपनी रखनी है बुक और आपके कार्ड के साथ वो एसोसिएट हो जाएगा, आप बुक लेके बाहर चले जाएं। जी जी बिल्कुल। जी
उसके अलावा आप ओवरऑल देखें तो यहाँ का जो डिज़ाइन है ना, वो जिस तरह मैं पहले भी अली भाई से बात कर रहा था कि जर्मन्स और मोस्टली जो यूरोपियन है वो इस चीज़ पे बड़ा फोकस करते हैं कि यहाँ पे जो भी बिल्डिंग वो बनाए, कहीं कहीं पे भी बनाए ना, उसमें नेचुरल लाइट जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितनी नेचुरल लाइट आएगी आर्टिफिशियल लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इवन के घरों में भी बनाते हैं ताकि लोगों को डिप्रेशन कम हो, क्योंकि वहाँ पर तो पता है कि 8 या 10 घंटे का मैक्सिमम जो है, गर्मियों में लंबा दिन होता है, सर्दियों में छोटा हो जाता है, 6 महीने आपके पास लाइट बहुत कम होती है। तो अगर आपके घर में लाइट बिल्कुल नहीं आ रही और आप घर में सारा दिन बैठे हैं तो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो इसी वजह से बड़ा ख्याल रखा जाता है। तो यहाँ पे उन्होंने माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन जो है वो बनाया हुआ है। यहाँ पे देखें जी कि बड़ा खूबसूरत सा जो है वो कैफ़े बना हुआ, और अभी इस टाइम जो है वो ना सिर्फ यहाँ के लोकल्स हैं बल्कि ये कि टूरिस्ट भी देखने के लिए वो काफ़ी आए हुए हैं। तो ओवरऑल जो लाइब्रेरी का एक पुराना कॉन्सेप्ट होता था ना कि सिर्फ ज़रा आराम से सुकून से आपने बैठ के पढ़ना है, वो ज़रा आजकल के मॉडर्न दौर में चेंज हो गया। इधर उन्होंने बच्चों के लिए गेम्स के लिए कंप्यूटर वगैरह रखे हुए हैं। पीछे जो है वो एक सेक्शन है, यहाँ पे थोड़ी सी जो वो क्योंकि आजकल फ़ुटबॉल का टाइम है तो इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे जो कतर की फ़ुटबॉल की हिस्ट्री या ओवरऑल कुछ इस तरह की चीज़ें ना जो मुझे पहले नज़र आ रही हैं, पहली नज़र में वो कतर की स्पोर्ट्स के बारे में जो है ना इन्होंने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए ये बूथ वगैरह बनाए हुए हैं। और इधर जो है वो सामने उन्होंने कंप्यूटर स्क्रीन्स लगाई हैं। अगर आपने वहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो यहाँ पे जो है ना इवन के कोई बच्चे जो हैं वो यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। मतलब आप सिलेक्ट करते हो कि मुझे ये चीज़ दिखाओ भी ये, तो इस तरह के जो है ना आपको आराम से जो है ना मतलब हाइट इस तरह की उन्होंने रखी हुई। पीछे जो है वो सारी बुक्स वगैरह इधर भी पड़ी हुई हैं। तो आपको मोस्टली जो है ना वो फ्रंट पे और बैक पे जो है ना वो ये सेक्शन जो है ना बुक्स के नज़र आएंगे। यहाँ पे इन्होंने एक वो बनाया हुआ है रिसर्च सेंटर, मतलब किसी को अगर हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए या उनके पास अपना कंप्यूटर नहीं है तो यहाँ पे जो है ना कंप्यूटर यूज़ किए जा सकते हैं। और इधर वो लोग बैठे हैं जो रिसेप्शनिस्ट आपको जो है ना बुक्स वगैरह फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई इश्यूज़ वगैरह आएँ तो ये है जी इनकी लाइब्रेरी। एक चीज़ और रह गई है, वो हम इधर पीछे जाते हैं। वो ज़रा एक इन्होंने बच्चों का सेक्शन बनाया है जो मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा। मैंने कहा चलो आप लोगों को वो भी दिखा दें। ये है जी उसकी एंट्रेंस, और जैसे आप इंटर होते हैं आपको थोड़ा सा जो है ना वो आइडिया हो जाता है कि आप किसी बच्चों वाले सेक्शन में आ गए हैं, क्योंकि एक तो उन्होंने ज़रा कलर जो है वो थीम उस तरह का रखा है और फिर जो बुक्स वगैरह आपको यहाँ पे नज़र आएंगी। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा लगा, मतलब ये वाला एरिया स्पेशली देख के। और आप देखें कि बहुत ज़्यादा बच्चे जो है ना यहाँ पर इस टाइम मौजूद हैं। तरह देखते हैं कि किस तरह की बुक्स हैं, अरेबिक में है या इंग्लिश हैं, मिक्स पड़ी हुई हैं। यहाँ पे जो है वो अरेबिक में है। अभी हम लोग जी लाइब्रेरी से निकले और आप देखें कि सनसेट के टाइम भी जो है ना बहुत खूबसूरत जो है वो लाइट वहाँ पे पड़ रही है। और ये बिल्कुल सामने जो है वो यूनिवर्सिटी है उसके साथ, और इधर जो है वो यहाँ की जो आई थिंक एक आइकॉनिक बिल्डिंग मॉस्क की तरफ हम जा रहे हैं। आप उसके टावर देख सकते हैं। तो हमने सोचा कि अभी थोड़ी सी जो है ना वो वॉक करके जाएँ ताकि थोड़ा सा ना इधर उधर से आपको ज़रा आइडिया हो जाता है कि कौन से एरियाज़ में जा रहे हैं। मस्जिद से पहले ये एक छोटा सा जो है वो एक गार्डन या पार्क आप इसे कह सकते हैं, जिससे अली भाई बता रहे हैं कि ये कुरानिक बोटैनिक गार्डन है। और यहाँ पे मोस्टली जो प्लांट्स वगैरह जिनका कुरान पाक में ज़िक्र आया है या हदीस शरीफ में, तो वो आपको प्लांट्स ना यहाँ पे मिलेंगे। अच्छा बरार भाई, ये मिसवाक जिसे हम इंग्लिश का नाम इसका टूथब्रश ट्री है, इसका साइंटिफिक नेम है। 7 कुरानिक रेफरेंस दिया गया है इधर सूरत सबा वर्स नंबर 16 के अंदर। ये आपको ये वाली आयत नज़र आएगी जी। इसी तरह के इधर तकरीबन 25 से 27 डिफरेंट प्लांट स्पीशीज़ हैं जिसका कुरान के अंदर जिक्र किया गया है, जो कि आपको इधर नज़र आएंगी। पॉइंट इसका ये है कि आपके सामने एजुकेशन सिटी मॉस्क है, और ये हमारा एम है कि हम अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को बता सकें कि कुरान के अंदर जो प्लांट्स का जिक्र किया गया है बेसिकली वो सस्टेनेबिलिटी की रुख में भी ये बात चली जाती है। उसके अलावा यानी कि लोगों को हम रेफरेंस बताना चाहते हैं कि किस रेफरेंस के तौर पे ये प्लांट मेंशन किया गया था कुरान पाक के अंदर। तो ये उस रीज़न की वजह से इधर सारे प्लांट्स लगाए गए हैं। अबरार भाई, ये जिस तरह आप देख रहे हैं कि 2 मीनार हैं, मीनारतें इसको अरबी में कहते हैं 2 मीनार को। तो इसके ऊपर एक कुरानिक वर्स लिखी गई है। इसकी एलिवेशन का मुझे इतना ख़ास कुछ अंदाज़ा है नहीं, लेकिन इट्स सिग्निफिकेंटली। अच्छा, आज तक मैंने जितनी भी मस्जिद विज़िट की है ना जी, बहुत खूबसूरत मैंने विज़िट की हैं। ये वाली जो है ये टोटल एक मॉडर्न डिज़ाइन है, तो बड़ा खूबसूरत लग रहा है। इसको जो आप देखें तो बड़ी यूनिक सी है। टावर के नीचे आ गए और आप दोनों टावर्स इधर से देख सकते हैं।
अबरार भाई, दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मीनार के बाद में जो आपको नज़र आएगी वो ये है कि मस्जिद का जो हिस्सा है पूरी बिल्डिंग का, मस्जिद का जो मलबा है वो 5 पिलर्स के ऊपर खड़ा हुआ है। ये इधर राइट साइड पे अगर आप देखेंगे तो ये हर पिलर के ऊपर जो है इस्लाम के जो 5 रुकन हैं उसकी रेफरेंस आयत लिखी गई है। ये बड़ी खूबसूरती से, तो इसके अंदर अच्छा 4 तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। 5वां ठीक है, ये देखिए ये जो छोटे छोटे आपको नीचे नज़र आ रहे हैं ये एक्चुअली इस पूरी मस्जिद की बेस है जी। और 5वां जो है वो आपको यहाँ पे नज़र आएगा सामने फ्रंट पे। तो हम एंट्रेंस ये इसके साथ ही है या ऊपर से हम लोग ऊपर से जाएंगे, ऊपर से उससे जाएंगे, लेकिन यहाँ से आपको थोड़ा सा जो है ना वो दिखाते हैं इसका। और ये जो पानी का सारा फ्लो है ये सस्टेनेबल वाटर, यानी कि हम सिस्टम इसे कहते हैं कि ये पानी दोबारा से इसी पूरी बिल्डिंग के अंदर सर्कुलेट हो रहा है, नए सिरे से पानी नहीं ला जाए। तो अंदर प्लांट्स इस तरह के लगे हुए हैं कि पानी खुद ब खुद सर्कुलेट होकर वापस एक आपको नहर की एक फीलिंग इधर दे रही है। और वो बड़ा ना कोई एक ऐसा लगता है कि आप बड़ी कोई नेचर वाली साइड पे पहुंच गए हैं, जो पानी का जो शोर आ रहा है। अच्छा, इसके अंदर जो है ये इनर कोर्ट मस्जिद का है, हम उसकी तरफ आ रहे हैं। जिस तरह आप देख रहे हैं ऊपर कुरानी आयतों का ऊपर इनग्रेव की गई हैं और उस तरफ जो है एक ऑलिव गार्डन इन्होंने बनाया है जिसके अंदर सारे ऑलिव के ट्रीज़ लगे हुए हैं और उसके पीछे बैकग्राउंड में जो है उन्होंने सारी कुरानिक आयतें किसी सूरत का रेफरेंस दिया हुआ है इसके अंदर। मस्जिद की एंट्रेंस इस तरफ है, तो मस्जिद के अंदर जाके देख रहे हैं कि अंदर सारी सामने जो उन्होंने मोस्टली जो ग्लास यूज़ किया है जी, सामने ग्लास यूज़ इधर किया जो है वो स्टोन है। जी। ऊपर आई थिंक ये कोई एल्यूमिनियम टाइप या स्टोन है। नहीं, ये भी स्टोन है सारा। ये भी सारा स्टोन है जी। क्योंकि जो उसके अंदर वो जो बने हुए ना ट्राइंगल्स बनी हैं, तो उनसे मुझे शक पड़ रहा था कि शायद ये फाइबर ग्लास या कुछ इस तरह की चीज़ जो है ना वो लगाई गई हो। हाथ लगा के हम देख नहीं सकते, थोड़ा सा ऊपर है। और ये भी बड़ी, यानी कि आप जिसे कहते हैं ज़ेन किस्म की जगह है। और ये बेसिकली हमारा जो कतर फाउंडेशन का इस मस्जिद बनाने का मकसद ये था, अभी इनर कोर्ट्स में हम जाके देखेंगे, वो है कि एक कम्युनिटी हब बन जाइए। लोग सिर्फ इधर इबादत के लिए ना आएँ, वैसे भी इधर आएँ। जिस तरह आप देखेंगे इधर बेंचेस बने, लोग आराम से बैठ के इधर सनसेट देख सकते हैं, नेचर को एंजॉय कर सकते हैं। इधर ऑलिव ट्रीज़ लगे हुए हैं, कुरानिक रेफरेंसेस दिए गए हैं और ये कंटिन्यूएशन है कुरानिक बोटैनिक गार्डन्स की, ये जो हम अभी जिसके साथ चल रहे हैं। माशाल्लाह जी, बहुत खूबसूरत जगह है। और एक बात अली भाई ने कही कि यहाँ पे वो सिर्फ इसको मस्जिद नहीं बनाना चाहते बल्कि लोग यहाँ पे आउटिंग्स के लिए भी आएँ। तो जब आप मिडल ईस्ट में मैंने बहुत सारी जगहों पे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको उसकी मिसाल देता हूँ कि सीरिया है या जॉर्डन है या पैलेस्ताइन है। पैलेस्ताइन में आपको बता दें अल-कुद्स मस्जिद में आप जाते हैं तो बहुत बड़ी मस्जिद है, ठीक है, मस्जिदुल अक्सा। तो वहाँ पे लोग जो हैं वो सिर्फ इबादत करने के लिए नहीं आते। जब उनके पास टाइम होता है वो वहाँ पे जाके बैठते हैं, फैमिलीज़ के साथ आउटिंग करने के लिए आते हैं, वहीं पे नमाज़ पढ़ी और सारा दिन जो है ना वो अपना मस्जिद में गुजारा। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत सारी और जगहों में भी इम्प्लीमेंट की जा रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि आप जो है ना वो 2-3 घंटे आके बैठें, इन्वायरमेंट को एंजॉय करें और उस एटमॉस्फेयर को। और अभी हम जो है वो यहाँ पे सनसेट भी देख रहे हैं, लेकिन जाके अंदर से जो है ना वो आपको मस्जिद दिखाते हैं। वाह, जैसे आप लोग मस्जिद में एंटर होते हैं ना तो होते हैं ना बिला अख्तियार आपके मुंह से जो है ना वो निकल जाते हैं अल्फाज के, जो आपकी इसकी खूबसूरती को एडमायर करने के लिए, बयान करने के लिए। बहुत ही इम्प्रेसिव मस्जिद है और बहुत ही यूनिक है। मैंने आज तक जितनी मस्जिद देखी हैं इस तरह की मैंने कभी नहीं देखी, क्योंकि आप देखें तो ये पूरा का पूरा जो है ये मॉडर्न आर्किटेक्चर है, बहुत यूनिक है, बहुत डिफरेंट है। और इधर आप देखें तो ऊपर जो है वो लेडीज़ वाला सेक्शन है, यहाँ पे ये मेंस प्रेइंग एरिया है। और आप इसकी छत देखें, एक वो कर्व की तरह जो है ना वो ऊपर जा रही है और काफ़ी हाइट पे है। उसके ऊपर जो है वो बड़ी खूबसूरत सी लाइट्स आ रही हैं, दरमियान में उन्होंने छोटी छोटी सी वो जो ट्रायंगल्स बनाई हुई हैं,
बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं कि कुछ कुरानिक वर्सेस वगैरह उन्होंने लिखी हैं, तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। सामने जो है जहाँ पे इमाम साहब खड़े होते हैं, सिर्फ ये एक वाहिद जगह नज़र आ रही है जहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने ना गोल्ड कलर यूज़ किया, डिफरेंट यूज़ किया, और ऊपर भी आपको जो है वो कुरानिक आयात नज़र आ रही हैं। इधर जो है वो इमाम साहब खुतबा देते हैं। तो आप इवन कि इसको भी देखें तो बड़े मॉडर्न स्टाइल में बनाया गया, और मुझे बताया गया कि यहाँ पे अरबिक में खुतबा होता है, लेकिन लोगों को हेडसेट दिए जाते हैं जिनमें डिफरेंट लैंग्वेजेस में जो है ना उसका तर्जमा किया जा रहा है। तो ये आई थिंक मैं जब मस्जिद में जाता मुझे अरबिक नहीं समझ आती, तो यहाँ पे उन्होंने इस चीज़ का ख्याल रखा है कि जो बाहर से लोग आएँ उनको जो है वो समझ में लग रही हो। तो इधर जो है ये कोर्ट यार्ड है मस्जिद का, तो जब मस्जिद के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा रश होगा ये खोल देंगे और सहन में भी लोग नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो मुझे बताया गया है कि यहाँ पे तकरीबन कोई 1500 के करीब लोग ना नमाज इस एरिया में पढ़ सकते हैं। आई थिंक सूक वाकिफ़ मेरी फेवरेट जगह है यहाँ पे दोहा में, और ये वाली जो है ना ये उससे भी इम्प्रेसिव है। मैं एक्चुअली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मॉडर्न आर्किटेक्चर भी आपको इतना खूबसूरत देखने को मिलेगा, लेकिन आई थिंक उसकी रीज़न ये है कि हम जिस तरह की मस्जिद देखने के आदी हैं वो ये उनसे बहुत मुनफरिद बनाई गई है। तो शायद इसी वजह से जब आप इंटर होते हैं तो आपको एक वो जो यूनिकनेस है ना वो आई कैचिंग लगती है, और बड़ी पीसफुल जगह है। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो नॉन मुस्लिम भी आए हैं ताकि उनको जो है, क्योंकि ये सिर्फ मस्जिद नहीं है बल्कि ये इस्लामिक सेंटर है, तो इस्लाम की तालीम भी दी जाती है। यहाँ पे लोग फिर रहे हैं गाइड्स वगैरह, जो थोड़ा बहुत जो भी क्वेश्चन होते हैं लोगों के वो उनको बताया जाता है। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कतर गवर्नमेंट का। तो बाहर थोड़ा सा और कैप्चर करते हैं और फिर हम जो है ना वो बाहर से आपको दिखाते हैं। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि ये मस्जिद जो है वो 2015 में इसको ओपन किया गया था। ना सिर्फ मस्जिद बल्कि पूरी ये जो बिल्डिंग है इस्लामिक सेंटर है, और इसके जो आर्किटेक्ट हैं वो एक यूके से हैं, अली नाम बताया गया मुझे, और उनकी वाइफ स्पेनिश हैं। तो उन्होंने इस मस्जिद को जो है ना वो डिज़ाइन किया। तो माशाल्लाह जी बहुत खूबसूरत है। मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि मैं इम्प्रेस पड़ा हुआ यहाँ पर आके। अभी हम लोग जी वॉक करके जाते हैं, सामने मीनार जो है वो इनके पास जो है कुछ जगह देखते हैं, वहाँ से शायद थोड़ा सा जी हाइट पे तो व्यू जो है वो अच्छा आएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हम लोग जी खाना खाने के लिए आए हैं यहाँ पे एक बहुत ही अच्छे लेबनीज़ रेस्टोरेंट में, और आप देखेंगे हमारे सामने जो है वो खाना अभी हमारा आ ही रहा है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मुझे उर्दू की आदत है, मैं इनसे भी उर्दू बोल रहा होता हूँ। अभी आप देखिए अली भाई बताइए कि ये हुमस है? ये हुमस के साथ मीट है। ये फ़र्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ कि हुमस में भी मीट डाल के हाँ जी, और ये स्पेशल हुमस है लेबनीज़ का। हुमस 2-3 तरह के हैं, लेकिन जो प्योर लेबनीज़ हुमस होता है हमेशा चिरगोज़े जो है जी जी, जो 5 सीज़न वो ज़रूर डालते हैं, और ये उसका कॉम्बिनेशन है। अच्छा। उसके अलावा ये आपके इधर मिक्स ग्रिल है, इसके अंदर आपके पास चिकन और मीट के अंदर बारबेक्यू है। ये इधर का बड़ा मशहूर हलूमी फतहर है। हाँ जी, हलूमी एक तरह की लेबनीज़ चीज़ है, उस तरह का है ये। रॉका सैलड था,
हमने सैलड जो है वो ऑलरेडी खा लिया है। यहाँ पे आई थिंक ये चिकन विंग्स हैं, जी, ये किस तरह chicken की wings हैं। चीज़ हैं। जी, जी। ठीक है जी। तो ये है आज हमारा यहाँ पे इस बहुत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट में। इसके एटमॉस्फेयर बड़ी मज़े की है और लेबनीज़ फूड तो आपको पता है कि हमेशा जब भी खाने जाए तो ज़रा अच्छा ही आपको मिलता है। अभी ज़रूर ट्राई कीजिए।